मैं संतोषजनक नहीं है। उम्मीद तो थी कि ज्यादा होगी, पर मैं ये कहूंगा जो एक नेचुरल डिमांड हमें जो उम्मीद थी कि आएगी, वो नहीं आई है क्वार्टर टू में। हालांकि क्वार्टर वन से ये बेहतर है। और मैं समझता हूँ कि उसके कारण भिन्न बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो जो रेट कट हुआ है क्यू वन में, उसका लोगों को अपेक्षा थी कि और भी रेट कट्स होंगे, बाजार में चर्चाएं भी थी और भी रेट कट्स होंगे। तो कहीं ना कहीं शायद लोग समझते थे कि कुछ और रेट कट्स आएंगे। तो होल्डिंग बैक जो होता है कि रुक जाए, थोड़ा और रेट कट आ जाए तो पूरे रेट कट्स का फायदा ले ले, शायद वो भी एक कारण रहा है। अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं समझता हूँ कि क्यू थ्री में हम लोगों को देखने को जो मिल रहा है वो डिमांड इज बेटर, मच बेटर। और क्यू थ्री और क्यू फोर ट्रेडिशनली हमारे लिए बहुत अच्छे क्वार्टर्स रहे हैं हमेशा से। और क्यू थ्री और क्यू फोर में मैं समझता हूँ कि इस ग्रोथ में और इजाफा आएगा। और साल के शुरुआत में जो गाइडेंस हमने दी थी डबल डिजिट ग्रोथ देने की, हम वो हासिल कर पाएंगे और पूरा कर पाएंगे। ऑल राइट। डबल डिजिट ग्रोथ का जो लक्ष्य है वो हासिल करते नजर आएंगे। लेकिन सर, इंटरनल्स कैसे रहे इस क्वार्टर के दौरान? खासतौर पर अगर आप देखें तो एनबीएफसीज में ट्रैक होता है क्रेडिट कॉस्ट, तो इस तिमाही के दौरान ये कितना था और आगे जाके क्या टारगेट रहेगा? क्रेडिट कॉस्ट हमारी दूसरी तिमाही में 5 बेसिस पॉइंट्स का रहा है। पहली तिमाही में 6 बेसिस पॉइंट्स का था। तो कुल मिलाकर के हाफ ईयर में 11 बेसिस पॉइंट्स का क्रेडिट कॉस्ट है। हाँ, अगर विगत वर्ष से आप तुलना करें, विगत वर्ष पूरे साल में हमारी क्रेडिट कॉस्ट 9 बेसिस पॉइंट्स की रही है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। इसके गाइडेंस अगर मैं बात करूं तो साल की शुरुआत में गाइडेंस हमने कहा था कि हम क्रेडिट कॉस्ट को 15 बेसिस पॉइंट्स के अंदर ही रखेंगे। मैं आशान्वित हूं कि ये गाइडेंस को हम मेंटेन कर पाएंगे। क्रेडिट कॉस्ट में अगर थोड़ा सा इजाफा दिख रहा है, वो कुछ एडिशनल प्रोविजनिंग की वजह से दिख रहा है। हालांकि हमारा स्टेज थ्री कम हुआ है, पर कुछ स्ट्रेस्ड लोन्स है जिनमें हमारे जो इंटरनल पॉलिसी है उसके तहत हमने जो मैनेजमेंट ओवरले होता है, हालांकि वो मैनेजमेंट का डिस्क्रिशन होता है, पर हमारी कंपनी में बहुत ज्यादा हम लोगों ने डिस्क्रिशनरी नहीं रखा है उसको। कुछ सर्टन सेट्स ऑफ रूल्स बनाए हैं जिसके तहत हम प्रोविजनिंग करते रहते हैं। तो थोड़ा सा एडिशनल प्रोविजनिंग हमने देखा देखा है इस क्वार्टर में। जो आपके पीसीआर में भी दिखता है, अगर प्रोविजन कवरेज रेशियो आप देखें तो इस क्वार्टर के अंत में 53.09% है। जो कि पिछले क्वार्टर पे 50.81% था। और पिछले साल सितंबर क्वार्टर के अंत में 49.37% था। तो थोड़ा सा एडिशनल प्रोविजनिंग की कॉस्ट की वजह से है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले ये दो क्वार्टर्स में हमारी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स कम होंगी। कुछ मुझे दो तीन बड़े लोन्स सामने नजर आ रहे हैं जिनमें हम आशान्वित हैं कि ये रेजोल्यूशन होगा। तो अगर ये दो तीन बड़े लोन्स और जो नॉर्मल हमारा रिकवरी प्रोसेस है वो चलते रहेगा, तो प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट्स हमारी निश्चित कम होगी। और इस जिसकी वजह से मैं आशान्वित हूँ क्रेडिट कॉस्ट को साल के अंत तक हम ये जो 15% की 15 बेसिस पॉइंट्स की जो हमारी गाइडेंस है, हम मेंटेन कर पाएंगे।